एक डॉक्टर जिसे भारत की मिट्टी ने बनाया संत। संत तो फिर भी अच्छा नाम है, सुनने में भी अच्छा लगता है और इस शब्द की एक अलग ही पहचान है। लेकिन ऐसा क्या रीज़न रहा होगा कि एक डॉक्टर को नशेड़ी के नाम से भी जाना जाता था? कौन थे ये डॉक्टर? ये डॉक्टर और कोई नहीं, ये डॉक्टर थे डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट। इस देश की आध्यात्मिक मिट्टी ने डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट पर ऐसा जादू चलाया कि वो डॉक्टर से संत बनने की राह पर चल निकले। क्यों? क्या रीज़न रहा था इसके पीछे कि डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट को संत बनना पड़ा? नमस्कार, मैं पूनम शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नीम करौली बाबा जी के एक ऐसे भक्त के बारे में जो प्रोफेशन से एक साइकोलॉजिस्ट थे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो भी मनोचिकित्सक होते हैं, वो जो भी अपने रिसर्च करते हैं या स्टडी करते हैं, वो उसे खुद पर यानी कि अपने ऊपर भी ज़रूर ट्राई करते हैं, जिससे उनके रिसर्च में आगे चलकर किसी भी टाइप का कोई एरर ना आए। तो डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट मानव चेतना के अन्वेषण पर काम कर रहे थे। एक ऐसी चेतना जो थोड़ा सा अलग थी, यानी कि कैसे इंसान अपने और अध्यात्म के बीच में एक अच्छा तालमेल बिठा सकता है। इस रिसर्च के दौरान वो सिलोसिबिन, LSD-25 और दूसरे साइकोडेलिक केमिकल्स पर रिसर्च कर रहे थे। उनके साथ रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए टिमोथी लेरी, राल्फ मैड्सलर, एल्डस हक्सले और एलन गिन्सबर्ग आदि मनोचिकित्सक भी शामिल थे। अपने रिसर्च की अत्यधिक विवादास्पद प्रकृति के कारण रिचर्ड एल्पर्ट और टिमोथी लेरी एक तरीके से व्यक्ति विहीनता की स्थिति में पहुंच गए। इसी के चलते 1963 में उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, दोनों को। तब टिम लेरी और एल्पर्ट मैक्सिको गए। इस तरह वो अध्यात्म की रहस्यमय यात्रा के सफ़र में निकल पड़े। वो रासायनिक पदार्थों के माध्यम से मन का विस्तार, जो आध्यात्मिक खोज के लिए एक उत्प्रेरक बन गया, उसी दौरान वो भारत में बाबा नीम करौली के सानिध्य में आए और उनका एक नया सफ़र शुरू हुआ। 1967 में डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट पहली बार भारत आए और उनके साथ साइकोडेलिक डॉक्टर टिमोथी लेरी भी भारत आए। फिर इस देश की सात्विक और आध्यात्मिक मिट्टी ने उन पर ऐसा जादू चलाया कि वो डॉक्टर से संत बनने की राह पर चल निकले और उन्होंने अपना गुरु नीम करौली बाबा जी को बनाया। क्यों, ये भी जानते हैं। 1967 में साइकोडेलिक रिसर्च के लिए डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट और डॉक्टर टिमोथी लेरी दोनों ही भारत आए। यहाँ वो अपने आध्यात्मिक गुरु नीम करौली बाबा से मिले। नीम करौली बाबा जी को महाराज जी के नाम से जाना जाता था। महाराज जी ने ही डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट को नया नाम रामदास दिया था, जिसका अर्थ था भगवान का सेवक। संत रामदास की बायोग्राफी में भी इस बात का जिक्र है कि किस तरह अध्यात्म की राह में आते ही उनका जीवन पूरी तरह बदल गया था। यहाँ से उनका एक धार्मिक जीवन शुरू हुआ और उनकी सोच अब पूरी तरह बदल चुकी थी। बी हियर नाउ, यानी अब यहाँ हो, ये वो शब्द थे जिसने उनके जीवन को पूरी तरह एक नई राह पर चला दिया था। आध्यात्मिक पहचान मिलने के बाद वो 3 पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बनकर इतनी लंबी यात्रा पर रहे, ऐसी यात्रा जो लाखों लोगों को बंधनों से मुक्त करने में मदद करती रही। वो ईश्वर के सेवक बनकर लोगों को राह दिखाते रहे। 1968 के बाद से रामदास यानी कि डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट हनुमान जी के भक्त हो गए। हनुमान पर उनकी केंद्रित भक्ति या भक्ति योग सहित शक्तिशाली प्राचीन ज्ञान परंपराओं से आध्यात्मिक विधियों और प्रथाओं में वो भीतर तक समाते गए। इसके बाद वो थैरवादी, महायान तिब्बती और जैन व बौद्ध स्कूलों के बाद सूफी और यहूदी के रहस्यमय अध्ययनों की दिशा में आगे बढ़े। उनके जीवन का सार कर्म योग रहा। संत रामदास यानी कि डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट की आध्यात्मिक आभा ने लाखों अन्य आत्माओं को आध्यात्मिक अभ्यास और ज्ञान पथ से जोड़ा। उन्होंने लोगों को किसी भी हठ धर्मिता के बिना दिव्य प्रेम महसूस करना सिखाया। ये तो बात थी कि डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट कैसे थे, कैसा उनका जीवन काल था, कैसा उनका व्यवहार था। लेकिन अब बात करते हैं कि ऐसा क्या रीज़न था कि उनको एक संत के नाम से जाना जाने लगा। अब जानते हैं कि आखिर डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट की ज़िंदगी को एक नई पहचान कैसे मिली, कैसे उन्हें संत रामदास के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी मनोचिकित्सक होते हैं, जो भी रिसर्चर होते हैं, वो जो भी रिसर्च या स्टडी करते हैं, उन्हें अपने ऊपर ज़रूर ट्राई करते हैं। ऐसे ही डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट जिस केमिकल के ऊपर काम कर रहे थे, यानी कि जिस साइकोडेलिक और LSD-25 के ऊपर
काम कर रहे थे वो एक ऐसा केमिकल था, वो एक ऐसी नशे की गोलियां थी जिन्हें खाने से मनुष्य अपना एक जो मानसिक संतुलन होता है उसको खो बैठता है। यानी कि वो एक ऐसी दुनिया में चले जाता है जिसका उसको बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं होता। तो मनुष्य को दिग्भ्रमित कर देने वाले रसायनों व घातक नशे, खासकर एलएसडी और सिलोसिबिन के प्रभावों का अध्ययन कर रहे थे डॉक्टर रिचर्ड एल्बर्ट। और वो जब इन सब पर स्टडी कर रहे थे तो वो कुछ गोली यानी कि LSD 25 की गोली अपने ऊपर भी ट्राई करते थे, तो वो खुद भी उस गोली को खाते थे। अब खाते खाते जब वो गोली का इतना सेवन करने लगे कि वो एक तरीके से उसके हैबिचुअल हो गए। जब तक वो LSD 25 की गोली नहीं खाते थे तब तक वो कोई भी काम नहीं करते थे, उनका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था। इसी चीज़ से बचना चाहते थे, नशे से बाहर आना चाहते थे डॉक्टर रिचर्ड एल्बर्ट, क्योंकि काफ़ी लोग उनको एक नशेड़ी कहने लग गए थे। उनकी एक अपनी अलग पहचान बन गई थी। इस नशे से बाहर आने के लिए डॉक्टर रिचर्ड एल्बर्ट भारत आए थे और जब वो भारत आए तो उनकी मुलाकात हुई थी बाबा नीम करौली से। अब नीम करौली बाबा से जब डॉक्टर रिचर्ड एल्बर्ट की मुलाकात हुई तो डॉक्टर रिचर्ड एल्बर्ट थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे बाबा से बात करने में कि वो कैसे बाबा से बात करें, कैसे शुरुआत करें। लेकिन आप तो पता ही है, हम सभी जानते हैं कि बाबा तो अंतर्यामी है। बाबा हमारे ना मन की बातों को भी सुन लेते थे। बाबा ने डॉक्टर रिचर्ड एल्बर्ट से खुद ही पूछा कि रिचर्ड बताओ क्या पूछना चाहते हो, तुम कुछ पूछना चाहते हो शायद, क्या है तुम्हारे पास, दिखाओ कौन सी गोलियां हैं। तो डॉक्टर रिचर्ड एल्बर्ट एकदम से चौंक गए, एकदम से शॉक्ड हो गए कि बाबा को कैसे पता चला कि मैं किसी गोली के बारे में बाबा से बात करने आया हूँ। बाबा ने बोला कि दिखाओ मुझे दिखाओ कौन सी गोलियां हैं तुम्हारे पास। तो उस समय डॉक्टर रिचर्ड एल्बर्ट की शीशी में 3 LSD 25 की गोलियां थी। उन्होंने तीनों की 3 गोलियां बाबा को दी। बाबा ने वो तीनों की 3 गोलियां एकदम से खा ली, लेकिन बाबा के ऊपर उन गोलियों का कोई असर नहीं दिखा। और ये देखकर डॉक्टर रिचर्ड एल्बर्ट एकदम से सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बाबा ने गोलियां खाई और उनके ऊपर कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर भी उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं बोला। लेकिन जब डॉक्टर रिचर्ड एल्बर्ट अमेरिका से लौटकर 4 साल बाद वापस आश्रम आए और उन्होंने बाबा से फिर से बात की, फिर से बाबा ने उनसे बोला कि लाओ रिचर्ड दिखाओ मुझे वो गोलियाँ। बाबा ने रिचर्ड के सामने फिर से उन गोलियों की अपने आप ही मांग कर ली। और इस समय डॉक्टर रिचर्ड एल्बर्ट ने सोचा कि क्या पता लास्ट टाइम बाबा ने वो 3 गोलियाँ कहीं फेंक दी हो या फिर नहीं खाई हो। उसका भी डाउट क्लियर करने के लिए इस बार डॉक्टर रिचर्ड एल्बर्ट ने बाबा को 3 नहीं 4 गोलियां LSD 25 की दी। बाबा ने इस बार भी डॉक्टर रिचर्ड एल्बर्ट के सामने उन चारों गोलियों को एक एक करके अपने जीभ के ऊपर रखा और पानी से गटक लिया। लेकिन आप सभी जानते हैं कि चमत्कार तो साक्षात ही होता है। बाबा का इस बार भी गोलियों का प्रभाव बाबा के ऊपर कुछ भी नहीं पड़ा और बाबा अपना काम वैसे ही करते रहे। तो ये एक उदाहरण है, ये एक एग्जाम्पल है इस बात का कि बाबा रिचर्ड को ये संदेश देना चाहते थे, ये लेसन देना चाहते थे कि नशे में कुछ नहीं रखा है। नशा करना है तो अध्यात्म का करो, नशा करना है तो समाज सेवा का करो, इन सब चीज़ों का नहीं। इससे बड़ा कोई नशा नहीं है। बाबा के इस संदेश ने, इस लेसन ने रिचर्ड के जीवन की धारा ही बदल दी। और दीक्षा पाने के बाद बाबा ने ही रिचर्ड को रामदास का नाम दिया। रामदास ने हनुमान फाउंडेशन और सेवा फाउंडेशन के नाम की संस्थाओं के माध्यम से भारत व नेपाल में अंधता निवारण, ग्वाटेमाला के गरीब किसानों की मदद करना, दक्षिण अमेरिकी भारतीयों के स्वास्थ्य की बेहतरी सहित आध्यात्मिक शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। रामदास ने अनेक पुस्तकें लिखी जो विश्व स्तर पर चर्चित हुई। इनमें LSD, द साइकोडेलिक एक्सपीरियंस, डूइंग योर ओन बीइंग, जर्नी ऑफ अवेकनिंग, बी हियर नाउ, हाउ कैन आई हेल्प सहित एक दर्जन पुस्तकें हैं जो अध्यात्म व मानव जीवन के उद्देश्य पर केंद्रित हैं। बाबा के चमत्कारों, अनुभवों और शिक्षाओं पर उनकी पुस्तक मिरेकल ऑफ लव बहुत चर्चित रही। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि चाहे किसी का कोई कितना ही टेस्ट ले, लेकिन इंसान जब तक खुद से कुछ नहीं चाहता वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो चाहे तो एक पत्थर पर भी विश्वास करके उस पर जान डाल सकता है। तो यही है, चाहे आप एक पत्थर की पूजा करो, चाहे आप एक मूर्ति की पूजा करो, चाहे किसी नाम की या मनुष्य की पूजा करो, जब तक आपकी भक्ति, आपका डिवोशन, आपका समर्पण सही नहीं होगा, एक शुद्ध नहीं होगा, एक प्योरिटी उसमें नहीं होगी, तो हम किसी के साथ भी अपनी कनेक्टिविटी नहीं बना सकते हैं। इसीलिए नीम करौली बाबा के आज हज़ारों करोड़ों भक्त हैं। पूरी दुनिया में उनके नाम की चर्चा है, उनके नाम का विश्वास है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक बाबा को देखा नहीं है, बाबा के आश्रम तक नहीं गए, या फिर कह सकते हैं कि बाबा से कभी उन्होंने
बातचीत भी नहीं करी, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि किसी को याद करने के लिए उसका नाम ही काफ़ी है। तो वही चीज़ है कि चाहे किसी का भी आप कितना टेस्ट ले लें, लेकिन बाबा नीम करौली पूरे दुनिया में अपने चमत्कारों, अपने साक्षात चमत्कारों, एक कहते हैं ना कि निर्विवाद तथ्य है कि उनमें चमत्कारिक और आध्यात्मिक शक्तियाँ थी, तभी तो करोड़ों लोग आज उनके भक्त हैं, जिनमें से मैं भी हूँ। तो किसी का हम किस तरीके से भी टेस्ट ले लें, जब तक हमें खुद की संतुलन, एक खुद की संतुष्टि नहीं मिलती है, तब तक वो कोई भी कार्य सफल नहीं होता। तो मुझे पूरी उम्मीद है डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट के ऊपर जो ये वीडियो मैंने बनाई है, जो एक साक्षात एक एग्जाम्पल है, क्योंकि ये भी साइकोलॉजिस्ट है और मैं भी साइकोलॉजी की फील्ड से ही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो भी मुझे रिसर्च या फिर कंटेंट अच्छा लगता है, मैं वो ज़रूर आप सभी के सामने लेकर आती हूँ। मेरी रिसर्च तो बेसिकली मंदिरों के ऊपर चल रही है। डॉक्टर रिचर्ड एल्पर्ट की रिसर्च एक केमिकल्स के ऊपर थी, जो साइकोडेलिक और सिलोसिबिन और LSD-25 पर थी। मेरी रिसर्च मंदिरों के ऊपर इसलिए क्योंकि मेरा पूरा स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है, पूरा होलिस्टिक हेल्थ का बैकग्राउंड है, बट फिर भी कुछ भी चीज़ मुझे छूती भी है या फिर एक टच करती है, तो वो मैं सभी अपने यूट्यूब फॉलोवर्स, अपने दोस्तों के लिए ज़रूर लेकर आती हूँ। अगर मेरी ये वीडियो आप सभी को कुछ हद तक पॉजिटिविटी इसमें लगी होगी, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। और अगर नीम करौली बाबत से जुड़ी हुई कोई भी घटना आप सभी के साथ घटित हुई है, अगर आप चाहते हैं उसे मेरे साथ शेयर करना, तो आप मेरी मेल ID या फिर कमेंट के द्वारा आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और अंत तक मेरी वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए, अपना समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।